हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 16 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे कि मंडे को यानी कि 19 मई को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। अप साइड से यहाँ से सेलिंग आई, ये पहला बाउंस आया, फिर ये इसमें सेकंड बाउंस, यहाँ फिर डबल बॉटम बनाने के लिए आया, अब ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब अगर ये 5433 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर इसमें ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा और ये अपसाइड की तरफ फिर निकल जाएगा। अब देखो किस किस को डब्लू पैटर्न इसमें नज़र आएगा। अगर ये 543 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो देखो इस तरीके से एक बार ऊपर गया, डबल बॉटम बनाने आया, फिर ऊपर जाएगा और फिर इस तरीके से अपसाइड इस ट्रेंड लाइन की तरफ ये निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये यहीं से अगर रिजेक्शन लेता है तो और डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है, ये भी आप लोगों को देखना होगा। तो अब मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ। जब भी किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की एनालिसिस आपको करनी है तो सबसे पहले उसको बड़ी टाइम फ्रेम पे खोलो, फिर उसके बाद छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे खोलते जाओ। देखो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले उसको वीकली टाइम फ्रेम पे उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाओ, फिर उसके डेली टाइम फ्रेम पे उसको खोलो, फिर आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस तरीके से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की एनालिसिस की जाती है। अब देखो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी क्लियर कट आप लोगों को डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन इसको सक्सेसफुल होना पड़ेगा डब्लू पैटर्न को। अब देखो ये क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आया इस तरीके से, अब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब या तो ये इस तरीके से निकल के इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाएगा, या फिर ये क्या कर सकता है ना, अब देखो यहाँ से एक और पैटर्न बन सकता है इसमें। किस तरीके से, देखो ये लेवल रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये इस तरीके से गया, पहला डिप आया। पहले डिप में कभी भी सेल नहीं करना होता, ये आप लोगों को पता है। ये अपसाइड उठ रहा है। अब अगर ये यहीं कहीं से रिजेक्शन लेता है तो ये एम पैटर्न भी बन सकता है और डाउन साइड आ सकता है। अब लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये अपसाइड की तरफ भी निकल सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इसमें मंडे के लिए बन सकती हैं। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था, इसको फॉलो कर रहा था। जब भी आ रहा था बाउंस बाउंस, फिर आता था फिर बाउंस, फिर आने की कोशिश, फिर बाउंस। इसने सीधा गैप डाउन होकर इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब इसके गैप डाउन के बाद इस जगह पे ये सस्टेन कर रहा है। अब या तो ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा कोई और डाउन साइड की तरफ आ जाएगा, अदरवाइज़ ये इस तरीके से अप साइड भी उठ सकता है। तो मैं ना इसको क्लोजली टारगेट लेवल आपको देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ किस तरीके से ये मूव कर सकता है। अभी देखो आवरली टाइम फ्रेम पे आज ये लगभग साइडवेज की तरह क्रूड ऑयल ने बिहेव किया है। इस तरीके से डाउन साइड से आप एक ट्रेंड लाइन भी इसमें डाल सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को अभी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं आ सकता। अब देखो किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है। अगर इसको अपसाइड निकलना है तो यहाँ से अभी ये चल रहा है, इसमें लेवल ओपन हो गया है इसका 5350 का। 5350 तक ये आ सकता है, उसके बाद हो सकता है फिर इस ट्रेंड लाइन पर आए, फिर इस 5350 के ऊपर जैसे ही निकलेगा और क्लोज करेगा तो ये इसके लिए लेवल खुल जाएगा 5395 का, ठीक है। 5395 यानी 5400 मान लो आप, 5400 का लेवल खुल जाएगा। 5400 के ऊपर निकलता है तो 5433 का लेवल खुल जाएगा। याद रखना 5433 मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, ये एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन है। ये डेली टाइम फ्रेम के डब्लू पैटर्न की नेक लाइन भी है। जैसे ही इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज करेगा और रीटेस्ट दे के निकलेगा तो इसके लिए अप साइड में कौन कौन से लेवल ओपन हो जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहला इसको 5433 के बाद लेवल मिलेगा 5500 का लेवल। राउंड फिगर है तो हम सबसे पहले 5500 का लेवल इसमें मान लेते हैं। 5500 का लेवल मिलेगा। 5500 भी निकालता है तो 5566 मिलेगा, और 5566 निकालता है तो 5600 इसमें अपसाइड के लेवल आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। फिर एक चीज़ याद रखना, जैसे ही 5566 पे पहुंचेगा, इस
तो ये 5566 पे देखो यहाँ से सेलिंग आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी ये, तो 5566 पे आप अलर्ट हो जाना। यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है, अदरवाइज ये अपसाइड की तरफ और निकल जाएगा। इसके ऊपर निकला तो 5600 तक आएगा। अब 5600 तक के ऊपर भी निकलता है तो उसके लिए हम अगली वीडियो तब तक के लिए ले ही आएंगे। तो ये तो हुए अपसाइड के लेवल, किस तरीके से निकलेगा मैंने आपको बता दिया, कहाँ से रिवर्स कर सकता है वो भी बता दिया। अब देखो इसमें बियरिशनेस कहाँ से आएगी वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। कब तक आपको इसमें बियरिश नहीं होना है, देखो अगर यहाँ कहीं से या फिर यहाँ कहीं से इसमें सेलिंग आती है ना, तो ये डाउन साइड में 5100, देखो ये जो लेवल है ना, ये 5100, ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है। यहाँ तक मार्केट कहीं किसी भी लेवल से बाउंस कर सकता है, देखो किसी भी लेवल पर आएगा और बाउंस कर सकता है। तो जब आपको डाउन साइड आना है तो बहुत ही कम कैपिटल से, कब तक, जब तक 5100 के नीचे क्रूड ऑयल नहीं निकल जाता तब तक आपको बहुत छोटी कैपिटल से और अपना रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इसमें याद रखना। लेकिन लेवल में अगर आप लोगों को दूँ तो कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं, चलो अगर डाउन साइड के लेवल आपको चाहिए तो मैं वो भी देता हूँ। यहाँ कहीं से आता है, जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 5300 का, हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट ऊपर चला जाए। तो याद रखना 5300 के नीचे तो सेल करने की सोच भी मत लेना। 5300 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग का रीटेस्ट देके निकलता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा इस चैनल का डाउन साइड का बॉक्स, जो इसको लेके आएगा 5242 तक, ठीक है। डाउन साइड में 5300 निकालता है तो आपको लेवल मिलेगा डाउन साइड में 5240 का। जैसे ही 5240 निकला तो इसके लिए डाउन साइड में लेवल ओपन हो जाएगा 5155 का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देखो मैं लेवल बना ही देता हूँ इसमें, आप ये लेवल भी मान सकते हो 5200 का लेवल। मैं फिर से एक बार आप लोगों को लेवल इसमें क्लियर करता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड की तरफ निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा, यहाँ कहीं से आएगा 5300 निकाला तो कौन सा लेवल खुलेगा 5240, इसको भी निकाला तो 5200 निकाला तो 5155 निकाला तो 5100, ये लेवल आ जाएगा। 5100 से मार्केट बाउंस कर सकता है क्योंकि ये लेवल कौन सा लेवल है, डाउन साइड के हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है। यहाँ पर अलर्ट हो जाना 5100 पे। 5100 पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर अप साइड के लेवल मिलेंगे। लेकिन अगर 5100 के नीचे भी निकलता है तो इसमें लेवल मिलेगा आपको सबसे पहला 5040। अगर 5100 निकालता है तो अब डाउन साइड का लेवल मिलेगा 5040, और 5040 को निकालता है तो सीधा सीधा लेवल इसमें मिलेगा 4938 का, ठीक है। डाउन साइड में 4938 का, 4938 भी निकालता है तो 4874 का, 4874 निकालता है तो और डाउन साइड में इसको लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं जो इसको 4724 तक लेके आ सकते हैं। एक दिन में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, याद रखना। मार्केट बाउंस कहाँ से कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है 5100। सारी चीज़ें नोट कर लो और अपने चार्ट में बना लो। ये तो हुई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को एनालिसिस अभी तक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग चैनल को प्यार देना चाहते हैं वो लोग चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए अब मैं सबसे पहले नेचुरल गैस की एनालिसिस आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं नेचुरल गैस को ओपन करता हूँ। देखो नेचुरल गैस में अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है ये आप लोग देखो। अप साइड से इसमें सेलिंग आई थी, कहाँ से, यहाँ से इसमें सेलिंग आई, यहाँ से बाउंस किया। पहले बाउंस पे आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि डाउन साइड आता ही आता है वो, अगर कोई पैटर्न बना के निकालना है तो, ठीक है। अगर ये पैटर्न बन के अप साइड निकालना है तो ये डबल बॉटम बनाने आएगा, यहाँ कहीं तक आएगा, हो सकता है यहीं से उड़ जाए, फिर अप साइड निकलता है और फिर 327 के ऊपर निकलता है तो फिर हम अप साइड जाएंगे इसमें, ठीक है। ये रिजेक्शन हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए या फिर यहीं कहीं से लौट जाए। तो इसके लिए ना अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि हमको ये पता चल सके कि इसमें रिजेक्शन कहाँ तक आ सकता है ये वाला। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट अच्छे से समझ में आए। देखो अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था पहले तो मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ अब फ़िलहाल के लिए। अब देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें, अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है डेली टाइम फ्रेम पे तो ये ऐसे गया, फिर से बना के दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या बन सकता है डाउन साइड की तरफ, इस तरीके से गया, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया। अब ये एम पैटर्न दिख रहा है आपको, एम पैटर्न की
एक तो नेकलाइन ये थी 288 के आसपास, 288 या 290 आप बोल सकते हो, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट इसका ये है 284 पे एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट है, जहाँ से ये अभी भी बार बार बाउंस ले रहा है। याद रखना, अगर ये 284 के नीचे निकला तो ये एम पैटर्न बन जाएगा, फिर ये 275 तक आएगा, और 275 भी निकाल देता है तो फिर ये 264 तक आएगा, और 264 निकाल देता है तो फिर ये 245 तक के लिए डाउन साइड के लिए लेवल दिखा सकता है। तो 284 अब इसके लिए नया सपोर्ट है, उसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लो। वो निकलता है तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ ये 284 से अप साइड की तरफ भी बाउंस करके निकल सकता है। मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। अब देखो आज क्या हुआ आवरली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ मार्केट ओपन किया, डाउन साइड आया, फिर उसके बाद ये चैनल बना दिया इसने, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ट्रेंड लाइन पे जाके डाउन साइड, ट्रेंड लाइन पे जाके डाउन साइड। यहाँ इसने आवरली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनाई, एक डोजी कैंडल के अप साइड इसने एक बुलिश कैंडल बनाई आवरली टाइम फ्रेम पे, जो इसको अप साइड ले गया। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अप साइड ले गया, और अप साइड निकलने की कोशिश की इसने। इसको यहाँ तक हिट करना चाहिए था, 300 का लेवल हिट करना चाहिए था, लेकिन यहीं कहीं से रिजेक्शन आ गया इसमें 294 295 से। इसने एक ये देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। अब ये और डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है यहाँ से। जब तक ये 284 यानी कि 284 के नीचे ना निकले तब तक इसमें अलर्ट रहना। अब इसमें सेलिंग के लिए एकदम से रेडी मत रहना जब तक 284 के नीचे ना निकले, क्योंकि अप साइड की तरफ कभी भी बाउंस कर सकता है ये, ठीक है। अप साइड की तरफ अगर बाउंस करता है तो इसमें लेवल कौन कौन से मिल सकते हैं एक बार मैं ये दिखाता हूँ। देखो इसको और अगर हम खींचते हैं तो ये यहाँ तक आ सकता है 300 तक। देखो अब ये किस तरीके से जाएगा अप साइड की तरफ, ऊपर गया, ये डाउन साइड आ रहा है। अब जैसे ही ये लेवल निकालेगा कौन सा 291 निकाला तो अगला लेवल खुल जाएगा 293 निकाला तो अगला लेवल खुल जाएगा 295 निकाला तो फिर 298 से लेके 300 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, और वो निकाला तो फिर 300 निकाला तो 301 का लेवल, और 301 भी निकाला तो फिर इसमें अप साइड का लेवल खुल जाएगा जो इसको 310 तक लेकर आएगा। ये इसके अप साइड के लेवल हो गए। 310 के ऊपर निकला 314 के ऊपर निकला 317, ये इसके अप साइड के लेवल है, ठीक है। अब डाउन साइड में ये किस तरीके से आ सकता है वो भी देख लो। डाउन साइड में आने के लिए 284 निकालना पड़ेगा। 284 के बाद कौन कौन से लेवल इसको मिलेंगे वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 284 निकला तो सीधा 275 है, 275 के बाद 264 के बाद सीधा इसमें लेवल मिलेगा आपको 254 के बाद 252 के बाद 245, 245 तक ये लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए इसको अभी फ़िलहाल 284 निकालना होगा, और उसके बाद 275 तक आएगा। 275 के बाद 264 भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो आपको अलर्ट कहाँ रहना है 264 पे, और 264 के बाद 245 पे, यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट रहना। मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आए। इसके बाद ये 254 के बाद 252 के बाद 245 से पहले भी डब्लू बना के उठा था तो फिर से डब्लू बना के यहाँ से उठ सकता है। और ये 264 लेवल, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ से भी मार्केट उठ सकता है। तो ये आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें मिल गई। आई होप आप लोगों को दोनों एनालिसिस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।